दोस्तों, इस वीडियो में हम ई कार्ट फ्रेंचाइज कॉस्ट से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। पहला, कि क्या ई कार्ट फ्रेंचाइज बिजनेस देते समय कोई फीस लेता है या नहीं, और अगर लेता है तो वो कितनी फीस लेता है, और ये इंफॉर्मेशन खुद ई कार्ट ने दी है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा पॉइंट, सही फ्रेंचाइज फीस की जानकारी कैसे किसी को फ्रॉड से बचा सकती है। तीसरा पॉइंट, हम जानेंगे कि ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज शुरू करने की टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो चलिए जानते हैं ये सब एक एक करके। हेलो एंड वेलकम टू एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, आप में से ज्यादातर ये जानते ही होंगे कि ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्लिपकार्ट की पार्सल डिलीवरी कंपनी है, और इस फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज की बहुत डिमांड है। ये डिमांड इतनी अधिक है, अब ये फ्रेंचाइज मिलनी बहुत मुश्किल होती जा रही है, और ये आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। इसलिए ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइज बिजनेस दिलाने के नाम पर फ्रॉड भी होता है, मगर आप इस फ्रेंचाइज फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं अगर आपको ई कार्ट फ्रेंचाइज फीस के बारे में सही इंफॉर्मेशन पता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए चलते हैं ई कार्ट लॉजिस्टिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है ecartlogistics.com। दोस्तों, वेबसाइट की स्पेलिंग पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही हम ई कार्ट लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट पर आते हैं, हमें सबसे ऊपर एक येलो स्ट्रिप दिखेगी, और उस पर ई कार्ट ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। इसमें से पहला पॉइंट है कि ई कार्ट विल नेवर डिमांड एनी काइंड ऑफ फीस और कमीशन टू सेटअप इट्स फ्रेंचाइज। मतलब ई कार्ट फ्रेंचाइज सेटअप के लिए कोई भी फीस या कमीशन चार्ज नहीं करता है। साधारण शब्दों में, ई कार्ट फ्रेंचाइज मॉडल में कोई फ्रेंचाइज फीस है ही नहीं। फ्रेंचाइज फीस नहीं होने का मतलब ये नहीं कि खर्चे नहीं है, वो तो हैं। तो वो कितने हैं और ई कार्ट फ्रेंचाइज कॉस्ट कितनी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर पहले जानते हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें ई कार्ट ये बताता है कि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ यू कम अक्रॉस एनी सच रिक्वेस्ट देन यू मे बी डीलिंग विद ए फ्रॉडस्टर। मतलब अगर कोई आपसे फ्रेंचाइज सेटअप के नाम पर फीस या कमीशन मांगता है, तो वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। ये बात ई कार्ट ने बहुत क्लियरली कही है। तो इससे अब ये कंफर्म हो जाता है कि ई कार्ट एक तो फ्रेंचाइज फीस नहीं लेता है, और जो कोई भी ई कार्ट फ्रेंचाइज दिलाने के नाम पर फ्रेंचाइज फीस मांगता है, वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। ई कार्ट का तीसरा पॉइंट है कि प्लीज रिपोर्ट सच पीपल और एजेंसीज एट वंस। मतलब जो कोई भी व्यक्ति या एजेंसी फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज दिलाने के नाम पर पैसा मांग रही है, उनको तुरंत रिपोर्ट करें। दोस्तों, ये जानने के बाद कि ई कार्ट फ्रेंचाइज फीस नहीं लेता है, अब बाकी खर्चों का अनुमान लगाना आसान हो गया है। तो चलिए जानते हैं ई कार्ट फ्रेंचाइज कॉस्ट के बारे में, जिसमें फ्रेंचाइजी के लिए ई कार्ट फ्रेंचाइज कॉस्ट का एक कंपोनेंट है ऑफिस एंड गोडाउन स्पेस, जो 400 से 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, जिसके बाहर पार्किंग की अच्छी सुविधा भी होनी चाहिए। साथ ही में उस ऑफिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, बारकोड रीडर, इंटरनेट कनेक्शन और बाकी की रेगुलर आवश्यकताएं जो एक ऑफिस में होती हैं, वो वहां होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंचाइजी को एक डिलीवरी वैन रिक्वायर्ड होगी। तो इस फ्लिपकार्ट डिलीवरी फ्रेंचाइज में टोटल इन्वेस्टमेंट 4 से 6 लाख के बीच में होती है, और इसमें भी मेन एक्सपेंस डिलीवरी वैन का है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी एक डिलीवरी वैन है या कोई सेकेंड हैंड वैन सस्ते में ले सकता है, तो ई कार्ट फ्रेंचाइज कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। दोस्तों, ई कार्ट फ्रेंचाइज फीस और उसकी टोटल सेटअप कॉस्ट जानने के बाद, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइज के लिए कहां और कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।